दोस्तों, हमें अक्सर ये कहा जाता है कि जो वैदिक पुराण हमारे जो बुक्स है उसको ना पढ़ा जाए या उसको जो इतना महत्व ना दिया जाए, क्योंकि उसमें हमें ये कहा जाता है कि उसमें जो भी दिया गया है वो एक मिथिकल है, काल्पनिक घटनाएं दी गई है। उसमें कुछ रियलिटी जो है वो काफ़ी कम है, जो आज के टाइम पे भी रेलेवेंट नहीं है, जो आज के टाइम में प्रासंगिक नहीं है। तो ये कह के हमें कहा जाता है कि ये बुक्स क्यों पढ़ रहे हो, तो पुरानी बुक है, इतने हज़ार साल पुरानी बुक है और इसमें सब स्टोरीज दी गई है, सब मिथ है, कोई फैक्ट नहीं है। तो क्या आप जानते हैं दोस्तों, इसमें आज मैं एक रोशनी डालूंगा कि जो भी श्रीमद् भागवतम या वैदिक बुक्स में लिखा गया है, क्या आप जानते हैं कि इस बुक्स में जो भी दिया गया है आज के साइंटिस्ट या आज का साइंस है उस बात पे एग्री कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, या आप ये कह सकते हैं कि साइंस जो है वो अब उस लेवल तक आ गया है। यहाँ तक मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि उस बुक में जो लिखा गया था वो बुक जो है वो 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम लिखी गई है, और जो 5000 साल पहले लिखी गई थी उस साइंस पे, उस पॉइंट पे आज साइंटिस्ट लोग एग्री कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा विज्ञान भी आज उस कंक्लूजन पे आ रहा है कि ये जो भी दिया गया, ये जो भी लिखा गया है वो कहीं ना कहीं सच है। तो आज का इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा, 3 आपको ऐसे फैक्टर्स, 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके ऊपर इसरो या बोल दीजिए, नासा बोल दीजिए, या जितनी भी वर्ल्ड की स्पेस एजेंसियाँ बोल दीजिए, जिन्होंने एग्री किया है कि हाँ ये बात सच है। शायद बोल के नहीं एग्री किया होगा, लेकिन उनका जो एक कंक्लूजन निकला है उसके ऊपर से, और जो वैदिक का कंक्लूजन है वो टैली हो रहा है। तो ऐसे 3 पॉइंट, उसमें फर्स्ट वाला है मल्टीवर्स, सेकंड है पैरेलल यूनिवर्स, और तीसरा है टाइम थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं मल्टीवर्स की थ्योरी से। मल्टीवर्स का मतलब ये होता है, मल्टीवर्स का मतलब ऐसा है कि ये जो हमारा भौतिक ब्रह्मांड है, जिसे हम ब्लैक स्काई भी बोलते हैं या मटेरियल स्काई भी इंग्लिश में बोलते हैं, ये भौतिक ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, जो इन्यूमरेबल, जिनके नंबर्स हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट देयर आर लॉट ऑफ गैलेक्सीज एंड लॉट ऑफ गैलेक्सीज इन दिस मटेरियल स्काई, इन दिस ब्लैक स्काई। इसका जो प्रमाण है वो श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, जो आज के साइंस हम सब जानते हैं कि प्रूव हो चुका है कि सिर्फ एक ही ब्रह्मांड में हम नहीं रह रहे, अलग अलग ब्रह्मांड भी है। इसका प्रूफ 5000 साल पहले लिखी हुई श्रीमद् भागवतम में ऑलरेडी दिया गया था। एक स्टोरी के तौर पर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। द्वारिका में जब श्री कृष्ण रूल कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी जो है, द्वारिका तो उनकी थी, तो ये पॉइंट भी थोड़ा है, लेकिन जब द्वारिका में वो थे उस वक्त में, तब ब्रह्मा जी उनसे मिलने आए थे, श्री कृष्ण जी से भेंट करने आए थे। तब ब्रह्मा जी ने द्वारपाल से कहा कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। तो द्वारपाल ने श्री कृष्ण जी को ये बात कही। तो श्री कृष्ण जी ने द्वारपाल से पूछा कि कौन से ब्रह्मा मुझसे मिलने आए हैं। तो द्वारपाल ने फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि आप कौन से ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इसी भौतिक मंडल का, ये मेरे 4 सर है, मैं उसका मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे 4 हेड्स हैं। उन्होंने अपना एक इंट्रोडक्शन दिया, और जब उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया तब ब्रह्मा जी अचंभित थे कि ऐसा क्यों उन्होंने पूछा कि कौन से ब्रह्मा है, क्योंकि मैं तो अकेला ही हूँ इस ब्रह्मांड में, तो मेरे अलावा और कौन हो सकता है। तो जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी से अंदर मिलने गए सभा में, और उन्होंने श्री कृष्ण जी से ऐसा पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि कौन से ब्रह्मा मुझसे मिलने आए हैं, मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही है, मुझे थोड़ा सा शौक भी हो रहा है कि ऐसा और कौन ब्रह्मा हो सकता है। तब श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को अलग अलग बहुत सारे ब्रह्मा से मिलाया था। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा उस द्वारिका में आए थे। श्री कृष्ण जी ने उन ब्रह्मा को, जिनके 4 हेड्स है, जिनकी 4 फेसेस है, उनको अलग अलग ब्रह्मा से मिलाया था। कुछ ब्रह्मा के जो ऐसा लिखा गया उसमें कि कुछ ब्रह्मा के जो फेसेस थे वो 10 थे, किसी के 20 हेड थे, किसी के 100 हेड तक थे। मतलब समझिए उनके 400 सिर थे, किसी के 10 सिर थे, ऐसे ब्रह्मा भी है। तो तब श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी से ये कहा था कि आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही ब्रह्मांड नहीं है, अनेक ब्रह्मांड है जो इस भौतिक मंडल में एग्जिस्ट करते हैं, और उस अलग अलग ब्रह्मांडों के अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। तो इस थ्योरी से ये जो लिखा गया है, इसमें से ये प्रूव होता है कि सिर्फ एक ही ब्रह्मांड नहीं, अलग अलग ब्रह्मांड है। तो ये तो प्रूव हो गई मल्टीवर्स की थ्योरी, जो आज के साइंटिस्ट भी एग्री करते हैं। अब दूसरी थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स की। पैरेलल यूनिवर्स दोस्तों ये कहता है कि जैसे हमारा एक ये धरती लोक है, वैसा ही सेम दूसरा धरती लोक भी कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मांड में है।
जी हाँ दोस्तों, जैसे इस धरती लोक में हम रह रहे हैं, वैसे सेम रेप्लिका ऑफ दिस अर्थ इज ऑल्सो मेड इन अनदर यूनिवर्स ऑल्सो। तो ऐसे 2 धरतियाँ होते हैं और ऐसा कई अलग अलग जो है प्लैनेट्स हैं। इसको भी प्रूव किया गया है श्रीमद् भागवतम में, और ब्रह्मा संहिता में भी ये लिखा गया है कि श्री कृष्ण जी की जो लीला है वो नित्य लीला है। नित्य का मतलब है इटरनल, जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। कैसे? तो इसमें वो उसमें और आगे ये लिखा गया है कि उनकी जो भी लीला है, अलग अलग ब्रह्मांड में, अलग अलग धरती में वो अपनी लीलाएं करते हैं। उनकी लीला में ऐसा होता है कि वो आते हैं, जन्म लेते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये जो भी लीलाएं उनकी इस धरती पे घटित हुई है, वही लीलाएं अलग अलग धरती लोक में भी घटित होती आती है। तो ये प्रूव करता है कि सिर्फ एक ही धरती है नहीं है जिस पे ये लीलाएं होती है, जिस पे पास टाइम्स होते हैं, अलग अलग लोग भी हैं। तो पैरेलल यूनिवर्स, पैरेलल प्लैनेट्स की जो थ्योरी है वो भी एक प्रूव करता है, श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है, या और वैदिक लिटरेचर्स में भी ये लिखा गया है कि एक ही प्लैनेट नहीं है, अलग अलग प्लैनेट्स सेम प्रकार के होते हैं और उसमें भी अलग अलग जीव जंतु रहते हैं। तीसरी थ्योरी है टाइम थ्योरी। आइंस्टाइन ने ये कहा है, उन्होंने कहा था कि जब हम रोशनी की तरफ जाते हैं या हम सन की तरफ जाते हैं तो टाइम की जो गति है वो धीमी होती जाती है। तो ये भी जो है फैक्ट श्रीमद् भागवतम में दिया गया है और काफ़ी पुराण में भी दिया गया है कि जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जो सन है वो ऊपर की तरफ है, तो जब हम सन की तरफ या इंद्रलोक की तरफ धरती से ऊपर जाते हैं तो टाइम का जो स्पीड है, टाइम की स्पीड वहाँ पे धीमी होती जाती है। टाइम का इफेक्ट उस जगह पे नहीं आता है। तो इफेक्ट होता है लेकिन धीमे होता जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूँ तो इंद्रलोक धरती के में जब 6 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, धरती के 6 माह इंद्रलोक के 1 दिन के बराबर है। जब इंद्रलोक में 1 दिन होता है तब धरती के 6 मंथ्स होते हैं। तो और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टाइम जो है धीरे धीरे स्लो होता जाता है। फिर जब और ऐसा कहा गया है जो ब्रह्मलोक है, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन है वो 311 ट्रिलियन ईयर्स है दोस्तों। जी हाँ, 311 ट्रिलियन ईयर्स, 311 ट्रिलियन ईयर्स उनका लाइफ स्पैन है। और उनका जो 1 दिन है वो ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे 1 दिन और 1 रात, ये दोनों मिलके 1 दिन बनता है। तो उनका 1 दिन इस तरह से होता है दोस्तों कि जैसे हमारी धरती पे जब 4 युग बीतते हैं, सतयुग है, फिर त्रेता युग है, फिर द्वापर युग, कलयुग, ऐसे 4 युग जब बीतते हैं तो उनका 1 दिन होता है। सिमिलरली जब ऐसे 4 युग वापस बीतते हैं तो उनको 1 रात होती है। ऐसे वो 100 साल जीते हैं। और अर्थ कैलकुलेशन के हिसाब से उनके जो लाइफ स्पैन है वो 311 ट्रिलियन ईयर्स की है। तो ये एक फैक्ट प्रूव करता है कि जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो टाइम का जो प्रभाव है शॉर्टली वो हम पे कम होता है। और ऐसा कहा गया है कि जब कैलाश लोक में उससे भी कम होता है, और जब वैकुंठ लोक या गोलोक में आप जाते हैं, जो बहुत कठिन है जाना, वहाँ पर टाइम का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। और तो ये हो गई ऊपर की बात। तो अब और जब अर्थ से आप नीचे जाते हो तो टाइम की जो स्पीड है वो बढ़ती जाती है। तो ये टाइम थ्योरी जो है वो आइंस्टाइन ने भी कही है और हमारे वेद पुराण में तो ऑलरेडी ये चीज़ लिखी हुई है। तो ये इस बारे में एक वीडियो है कि हमारे स्क्रिप्चर्स जो है, हमारे ग्रंथ जो है वो बहुत साइंटिफिक है और बहुत रेलेवेंट है। ऐसा नहीं कि वो एक पुरानी कहानी है, वो शायद वो आज के युग को भी या आज के टाइम में भी वो प्रासंगिक है और आगे वाले समय में भी वो प्रासंगिक रहेंगे। इसलिए हमारे बुक्स को जो है सनातन कहते हैं। सनातन ग्रंथ हमारे ग्रंथों को कहा जाता है। तो आई एम श्योर आपको इसमें से कुछ सीखने मिला होगा। और तो यू कैन रीड द बुक्स एंड यू कैन गेट टू नो ऑल अबाउट कॉस्मिक सिचुएशंस एंड लाइफ फिलोसफी। सब चीज़ आपको इन सब बुक्स में मिलता है। थैंक यू। हरे कृष्णा।